नमस्कार साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों का किस प्रकार से हमको असेसमेंट करना है दिसंबर माह से। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर माह से असेसमेंट में कुछ आवश्यक बदलाव किए गए हैं और इसका नाम दिया गया है इतना तो मेरे बच्चे कर ही सकते हैं। तो असेसमेंट किस प्रकार से आप कर सकते हैं, साथ ही असेसमेंट से जुड़े हुए जो आपके सवाल हैं उसके जवाब पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों हम cgschool.in में लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी और पासवर्ड से। जैसे ही हम अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होते हैं तो हमारी स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है, जिसमें हमें यहाँ मेनू पे क्लिक करके हम शिक्षा के कार्य में जाते हैं और वहाँ से हम ये देखिए विद्यार्थी का असेसमेंट करे दिया है उसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम विद्यार्थी का असेसमेंट करे को क्लिक करते हैं तो यहाँ ड्रॉप डाउन से हमें कक्षा चयन कर लेनी है, जिस भी कक्षा का आप असेसमेंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हम विद्यार्थी के नाम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से असेसमेंट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं विषय हिंदी और गणित के, वह हमारे सामने इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर जो पहला जो कौशल दिया गया है विषय हिंदी का सुनना और बोलना। जैसे यहाँ प्रश्न दिया है सरल निर्देशों को सुनकर समझ पाता है, तो यहाँ पर दो उत्तर दिए गए हैं, एक हाँ और दूसरा नहीं। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखनी है कि यदि विद्यार्थी उस कार्य को 50% या उससे अधिक कर लेता है तब की स्थिति में वहाँ पर हमें हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो हमें नहीं पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कविता या कहानी को ध्यान पूर्वक सुनता है। जैसे शिक्षक कविता या कोई भी कहानी क्लास में सुना रहा है, उस दौरान हमें विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए हमें ध्यान देना है कि कौन विद्यार्थी ध्यान पूर्वक उस कविता या कहानी को सुन रहा है। उनकी हरकतों का हमको आकलन करना है और आकलन करने के अनुसार यदि विद्यार्थी उक्त कार्य को 50% यानी कि आधा या उससे अधिक करता है तब की स्थिति में हमें वहां पर हाँ पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं पे हमें क्लिक करना है। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है कि कविता या कहानी को सुना पाता है। यदि विद्यार्थी कविता या कहानी को पूरे हाव भाव के साथ 50% या उससे अधिक स्तर तक अच्छे से सुना पा रहा है तब की स्थिति में उसमें हमें हाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो हमें नहीं पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि किसी भी विद्यार्थी का असेसमेंट करते समय हमें 50% या उससे अधिक विद्यार्थी उस कार्य को कर लेता है तब की स्थिति में ही हमें हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो हमें नहीं पर क्लिक करना है। यह कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर, दोनों विषयों पर यह बातें लागू होती है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी का दिसंबर माह के ही असेसमेंट पर सभी सवालों पर उनके हाँ पर निशान लगता है, हाँ पर ही परफॉर्मेंस रहता है, तो क्या हमें अगले माह से उस विद्यार्थी का असेसमेंट नहीं करना है? तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि हमें 100 दिनों का जो टारगेट दिया गया है माह मार्च तक, तो हर माह हमें विद्यार्थी का असेसमेंट करनी है, भले ही प्रथम माह में ही उसने सभी दक्षता पूर्ण कर लिया हो। हमें विद्यार्थियों का जो न्यूनतम अधिगम स्तर है उसका हमको आकलन करना है। तब इसीलिए इस थीम का नाम दिया गया है कि इतना तो मेरे विद्यार्थी कर ही सकते हैं। तो हमें उन दक्षताओं के आधार पर हमें विद्यार्थियों का आकलन करना है। अब मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी का सभी में नहीं या फिर अधिकतम क्वेश्चन पर उसका नहीं पर टिक लगा है, तो उस विद्यार्थी के लिए हमें क्या करना है उसका, तो उसके लिए हमें विद्यार्थियों का रिमीडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चों में ये जो मिनिमम अधिगम स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए हमें विद्यार्थियों के लिए प्रयास करनी है और हमको उसका उपचारात्मक शिक्षण करना है, जिससे कि विद्यार्थी उक्त अधिगम स्तर को प्राप्त कर सके, MLL को प्राप्त कर सके, मिनिमम लर्निंग लेवल को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से साथियों आपको विद्यार्थियों का असेसमेंट 2 प्रकार से करनी है, हाँ और नहीं में। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया आपको वीडियो में बताया गया है उस क्राइटेरिया के अनुसार से आपको विद्यार्थी का असेसमेंट करनी है। इसके लिए चाहे तो आप अपने अनुरूप से विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रश्न तैयार कर सकते हैं, कुछ कहानी तैयार कर सकते हैं, प्रश्न से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आप अपने अनुसार से तैयार कर सकते हैं, जिसके आधार पर आपको विद्यार्थी का असेसमेंट करने में आसानी हो। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हमको विद्यार्थी का बिल्कुल सही असेसमेंट करना है। यदि मान लीजिए हमारे विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस अच्छा है तो जो विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के जो सर्वे होता है NAAS, NAS
इत्यादि में हमारे जो राज्य है उसका जो स्कोर है वह नहीं के बतौर क्यों आता है, यह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है। तो हमें विद्यार्थियों का जो असेसमेंट है वह उसको सही करना है, इस बात का हमें ध्यान रखनी है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि असेसमेंट से संबंधित जो बहुत सारे शिक्षकों का कमेंट आ रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न आ रहा है कि बच्चों के पास खुद का फोन नहीं है तो क्या करें। तो साथियों, इसके लिए पहले ही बता दिया गया है कि आपको एक मोबाइल नंबर से आप अधिक विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं इसमें। तो इसके लिए बच्चों के पास यदि किसी के बच्चों के पास मोबाइल फोन नहीं है तो चाहे तो शिक्षक स्वयं के मोबाइल फोन से विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों का कि एक नंबर से कितने विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। तो शिक्षक अपने एक नंबर से अधिकतम 50 से 60 विद्यार्थियों का पंजीयन कर सकते हैं। इसके लिए मैं सलाह देना चाहूँगा कि शिक्षक अपने जो अल्टरनेटिव फ़ोन है उसका उपयोग करें, अल्टरनेटिव जो मोबाइल नंबर है उसका उपयोग करें तो ज़्यादा बेटर है। एडमिन कैसे बनाएं और एडमिन चेंज कैसे करें। तो एडमिन बनाने का विकल्प CSE के लॉगिन में दिया गया है और एडमिन चेंज करने का भी विकल्प CSE के लॉगिन में दिया गया है। यदि कोई शिक्षक अपना जो एडमिन है चेंज करना चाह रहा है तो उसके लिए आप अपने CSE से संपर्क कीजिए। स्कूल का नाम या एडमिन ब्लैंक आ रहा है और सुरक्षित करने पर भी ब्लैंक आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या है अपने CSE को बता दीजिए। और जो CSE है यहाँ पर देखिए आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर पे CSE महोदय को कॉल करनी है। कॉल करने के बाद उक्त विद्यालय की जो समस्या है उनको वहाँ पे आपको बतानी है और साथ ही आपको विद्यालय का डाइस कोड और शिक्षक का यूजर ID और पासवर्ड भी आपको उनको उपलब्ध करा देना है, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। असेसमेंट या वर्चुअल ग्रुप में बच्चों का नाम रिपीट हो रहा है तो क्या करें। तो साथियों, यह एक टेक्निकल इशू है और इसको NIC की टीम लगातार प्रयास कर रही है इस समस्या को दूर करने के लिए, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यदि किसी बच्चे का नाम असेसमेंट में बार बार रिपीट हुआ है तो आपको उस में से एक बच्चे पे असेसमेंट करनी है, बाकी को ब्लैंक छोड़ देनी है। और जब टेक्निकल इशू जो दूर हो जाएगा तो आपकी समस्या भी दूर हो जाएगी। किसी और शिक्षक के लॉगिन में अन्य शाला का नाम आ रहा है तो इसके लिए भी आपको अपने CSE को संपर्क करके उक्त जानकारी आपको देनी है, जिससे कि आपकी जो CSE है हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके उक्त जानकारी को राज्य स्तर पर प्रेषित कर सके, जिससे कि आपके जो विद्यालय की समस्या है वह दूर किया जा सके। तो साथियों, इस तरह से आपके मन में यदि असेसमेंट और शिक्षा से संबंधित और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और इसी प्रकार शिक्षा से जुड़ी अन्य जानकारी का अपडेट पाने के लिए आप हमारे नॉलेज विद CM चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शिक्षक साथियों में शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ, तब तक के साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।